नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज हम श्लोकः पर अध्ययन करेंगे। श्लोक वे कविता में पंक्तियां होती हैं जो आपको जीवन में उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं, आपको अच्छे विचारों को प्रदान करती हैं, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है इसका मार्गदर्शन करती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे श्लोकों को संग्रहित किया गया है। ये सभी श्लोक जो हैं आपको अपने जीवन में धारण करने चाहिए। पहला श्लोक है, हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम भूषणै किम प्रयोजनम। हस्तस्य का अर्थ क्या है? हाथ का। भूषणम का अर्थ क्या है? आभूषण। दानम, दान का अर्थ क्या है? दान देना। हाथ का आभूषण दान देना है। सत्यम कंठस्य भूषणम, सच जो है, सत्यम यानी सच। कंठस्य, कंठ का, गले का, भूषणम आभूषण है, कंठ का आभूषण सच बोलना है। श्रोतस्य, श्रोतस्य क्या है? कान, जो सुनने का काम करते हैं। तो श्रोतस्य भूषणम, कानों का आभूषण। शास्त्रम, शास्त्रों को सुनना है, अच्छी बातों को सुनना है। भूषणै किम प्रयोजनम, आभूषणों की क्या आवश्यकता। भूषणै, आभूषणों की, किम क्या, प्रयोजनम आवश्यकता है। हाथ का आभूषण दान देना है, गले का आभूषण सच बोलना है, कानों का आभूषण अच्छे शास्त्रों को सुनना है। तो आभूषणों की क्या आवश्यकता। इस श्लोक में बताया गया है कि इंसान के सच्चे आभूषण जो हैं वो इंसान के अच्छे कर्म होते हैं, न कि दिखावे के गहने हमें पहन लेने से वो हमारे आभूषण हो जाते हैं। जो सोने चांदी के गहने हैं वो केवल दिखावा मात्र हैं, वो हमें सुशोभित नहीं करते। इंसान को सुशोभित क्या करते हैं? उनके अच्छे कर्म, उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्य। जैसे कि यहाँ बताया गया कि हाथ का सच्चा आभूषण क्या है? दान देना। गले का सच्चा आभूषण क्या है? सच बोलना। कानों का सच्चा आभूषण क्या है? अच्छी बातों को सीखना, ज्ञान, अपना ज्ञान वर्धन करना। तो इसलिए हमें अन्य आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन आभूषणों को खरीदने के लिए हमें पैसों की जरूरत होती है, ऐसे आभूषणों का जीवन में कोई मोल नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अगला श्लोक है, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम बुर्यात एषः धर्मः सनातनः। सत्यम यानी सच, बुर्यात यानी बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। प्रियम बुर्यात, और प्रिय बोलना चाहिए। न बुर्यात, नहीं बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम, अप्रिय सच नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम बुर्यात, और नानृतम, न और अनृतम, अनृतम का मतलब होता है झूठ, और प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्मः सनातनः, यही सनातन धर्म है या हमेशा से चला आ रहा धर्म है। इस श्लोक में क्या बताया गया है? सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। न बुर्यात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सच नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम बुर्यात, प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्मः सनातनः, यही सनातन धर्म है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए, प्यारा बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। ऐसा सच नहीं बोलना चाहिए जो सामने वाले को अप्रिय लगे। ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए जो सामने वाले को तब तो अच्छा लगे लेकिन बाद में उससे दुख हो। तो प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। अगला श्लोक है, विद्याम ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या जो है ददाती, देती है। क्या देती है? विनम्रता। विद्या से हमें क्या प्राप्त होता है? विनम्रता प्राप्त होती है, यानी नम्र स्वभाव, हमारा अच्छा व्यवहार, गुड बिहेवियर। हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये हमें विद्या सिखाती है। विनयाद याति पात्रताम, विनयाद विनम्रता से, याति पात्रताम क्या प्राप्त होता है? हमें योग्यता। विनम्रता से हमें योग्यता आती है। पात्रत्वात्, और योग्यता से धनम आपनोति, धन प्राप्त होता है।
योग्यता से धन प्राप्त होता है। धनाद धर्मः ततः सुखम, धन से धर्म और उसके बाद सुख प्राप्त होता है। विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से व्यक्ति धन प्राप्त करता है और धन से धर्म और इसके बाद सुख प्राप्त करता है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि विद्या से व्यक्ति जो है विनम्र स्वभाव का होता है, विद्या उसे विनम्रता देती है और जिस व्यक्ति में विनम्रता आ जाती है, पेशेंस आ जाते हैं, सबके लिए रिस्पेक्ट आ जाती है, वो क्या होता है, वो योग्य हो जाता है, यानी वो योग्यता को हासिल कर लेता है, किसी ना किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट हो जाता है। और जब वो किसी ना किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट हो जाता है, उसके अंदर योग्यता आ जाती है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो धन को प्राप्त करता है, यानी धन को कमाता है और धन से वो धर्म करता है, यानी जो उसके जीवन के लिए धर्म है, जो उसको कार्य करने योग्य हैं, वो उन सभी को करता है, क्योंकि बिना धन के तो हम किसी भी धर्म का पालन नहीं कर सकते, कोई भी कर्म नहीं कर सकते। तो धन से वो धर्म करता है, धर्म के बाद उसे सुख प्राप्त होता है और जब वो जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लेता है धन कमाकर, तो उसको सुख प्राप्त होता है। अगला श्लोक है अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अलसस्य का मतलब क्या है, आलसी को, कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहाँ, यानी जो व्यक्ति आलसी होता है उसे विद्या नहीं मिलती। अविद्यस्य कुतो धनम, और बिना धन के, बिना विद्या के धन कहाँ, अविधिनस्य, बिना विद्या के धन कहाँ। अधनस्य कुतो मित्रम, और बिना धन के मित्र कहाँ। अमित्रस्य कुतो सुखम, और बिना मित्र के सुख कहाँ। यानी यहाँ पर श्लोक में क्या बताया गया है कि आलसी को विद्या कहाँ, बिना विद्या के धन कहाँ, बिना धन के मित्र कहाँ और बिना मित्र के सुख कहाँ प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति आलसी होता है या जो बच्चा आलसी होता है उसे विद्या प्राप्त नहीं होती, और जिस व्यक्ति ने विद्या को प्राप्त नहीं किया, विद्या को ग्रहण नहीं किया, वो धन कहाँ से कमाएगा, और अगर उसके पास धन नहीं होगा तो उसके अच्छे मित्र भी नहीं होंगे, और अगर उसके मित्र ना हुए तो उसे सुख भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जो मित्र होता है वो हमारे सुख और दुख का साथी होता है। इसलिए हमें सबसे ज्यादा हमारे जीवन में क्या जरूरी है कि हमें विद्या को ग्रहण करना चाहिए। विद्या ही जीवन में सब कुछ दिलाने वाली होती है। अगला श्लोक है नमन्ति फलिनो वृक्षाः, नमन्ति गुणिनो जनाः, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। नमन्ति झुकते हैं, फलिनो वृक्षा, फल वाले वृक्ष, फल वाले वृक्ष झुकते हैं। नमन्ति का मतलब क्या है, झुकना। नमन्ति को हम नमस्कार करने की सेंस में भी लेते हैं, तो नमस्कार कैसे किया जाता है, झुक के किया जाता है। तो इसलिए यहां पर क्या कहा गया है कि फल वाले वृक्ष झुकते हैं। नमन्ति गुणिनो जनाः, गुणी लोग झुकते हैं। शुष्क वृक्षाश्च, शुष्क वृक्षाश्च सूखे वृक्ष, मूर्खाश्च और मूर्ख व्यक्ति, न नमन्ति कदाचन कभी भी नहीं झुकते। फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं, गुणी व्यक्ति भी झुक जाते हैं, लेकिन सूखे वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। यहां पर यह बताया गया है कि जिन वृक्षों में फल लगे होते हैं वो जो वृक्ष हैं वो कैसे दिखते हैं, वो झुके हुए दिखते हैं। तो झुका हुआ होना क्या है, ये उनकी क्वालिटी है कि फल होने की वजह से वो झुक गए हैं, सबको अपने फल देना चाहते हैं। उसी प्रकार गुणी लोग जो होते हैं वो भी सबके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, सबके आगे झुक जाते हैं। लेकिन जो सूखे वृक्ष होते हैं वो कैसे, सीधे खड़े रहते हैं, क्योंकि ना उनमें पत्ते होते हैं ना उनमें फल होते हैं, तो वो सीधे खड़े रहते हैं। उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो कभी नहीं झुकता, क्योंकि वो ये समझता है कि सबसे ज्यादा समझदार और सबसे ज्यादा ज्ञानी मैं हूं और मैं क्यों झुकूं, दुनिया मेरे आगे झुके। तो सूखे वृक्ष की तुलना मूर्ख व्यक्ति से की गई है और फल वाले वृक्ष की तुलना गुणी व्यक्ति से की गई है। तो हमें कैसा व्यक्ति बनना चाहिए, हमें गुणी व्यक्ति बनना चाहिए। अगला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन का मतलब क्या होता है, दूसरों को नमस्कार करना,
दूसरों की सेवा करना। तो जो व्यक्ति अभिवादनशील होता है, लोगों की रिस्पेक्ट करने वाला होता है, नित्यम हमेशा, वृद्धोप सेविना, वृद्धोप सेविना कौन है? बड़े बूढ़े, बड़े बुजुर्ग। जो व्यक्ति बड़े बूढ़ों की लगातार सेवा करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है, उन्हें प्रतिदिन नमस्कार करता है, चत्वारी तस्य, उसकी चार, चत्वारी का अर्थ क्या है? चार, तस्य उसकी, वर्धनते बढ़ जाती हैं, उसकी चार चीजें बढ़ जाती हैं, आयु विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल। तो यहां पर क्या बताया गया है? जो व्यक्ति अभिवादनशील है और प्रतिदिन बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है, उसकी चार चीजें बढ़ जाती हैं, आयु विद्या यश और बल। इस श्लोक में ये बताया गया है कि जो इंसान अपने से बड़े बूढ़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी आदर करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वो कोई भी काम बोल दें, वो उनका हर काम करने को तैयार रहते हैं, तो उनकी चार चीजें बढ़ जाती हैं। आपने देखा होगा जब हम अपने बड़े बूढ़ों को नमस्कार करते हैं तो वो क्या कहते हैं? आयुष्मान भव, या गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। तो वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। तो जब हम अपने से बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं और हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो हमारी क्या बढ़ जाती हैं? तो ये बोला गया है कि उनकी चार चीजें बढ़ जाती हैं। एक तो आयु, जब उन्हें ये बोला जाता है कि आप दीर्घायु, आप बहुत लंबे समय तक जिएं। फिर विद्या, आप पढ़ो लिखो, दुनिया में अपना नाम कमाओ। यश, यानी आपका नाम जो है वो दुनिया में फेमस हो जाए, प्रसिद्ध हो जाए। और बल, ताकत, ताकत किससे मिलती है? हमें पॉजिटिविटी से मिलती है। अगर हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स हैं, हमारे अंदर पॉजिटिविटी है, तो हमारे अंदर बहुत शक्ति है। लेकिन अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी है तो हमारी वो शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए ये बोला गया है कि अपने से बड़ों की हमेशा क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, उन्हें कभी भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। तो हमें कैसा व्यक्ति बनना है? हमें ऐसा व्यक्ति बनना है जो अपने से बड़ों का सम्मान करे, उनकी इज्जत करे और उनकी सेवा करे, जिससे हमें क्या प्राप्त होगा? आयु विद्या यश और बल। तो बच्चों, आज हमने पाठ के श्लोक किए और अब हम श्लोक के साथ साथ अभ्यास प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, शुद्धम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, शुद्ध विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। डैश ना बुर्यात, कैसा नहीं बोलना चाहिए? अनृतम, यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनृतम। कंठस्य भूषणम डैश अस्ति, गले का आभूषण डैश है, क्या है? सत्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्यम। कंठस्य भूषणम सत्यम अस्ति। विद्या डैश ददाति, विद्या हमें क्या देती है? विनम्रता। विनम्रता के लिए क्या है? विनयम। तो यहां पर आ जाएगा विद्या विनयम ददाति। अगला है, फलिनो वृक्षः सदैव डैश, फल वाले वृक्ष हमेशा ही क्या करते हैं? झुकते हैं। तो झुकने के लिए क्या था? नमन्ति। तो यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा फलिनो वृक्षः सदैव नमन्ति। अगला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। हस्तस्य भूषणम किम अस्ति, हाथ का आभूषण क्या है? क्या है? दानम। क्योंकि हमें वन वर्ड आंसर लिखना है तो इसलिए हम एक पद में ही लिखेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा दानम, दान देना। विनयाद का याति, विनम्रता से क्या मिलती है हमें? पात्रताम, योग्यता। विनम्रता से हमें क्या मिलती है? योग्यता। विनम्रता से क्या आती है? योग्यता। श्रोतस्य भूषणम किम अस्ति, कान का आभूषण क्या है? शास्त्रम, अच्छे शास्त्रों को सुनना। किम बुर्यात, कैसा बोलना चाहिए? सत्यम, सच बोलना चाहिए। कीदृशः जना नमन्ति, कैसे लोग नमस्कार करते हैं? गुणिनः, गुणी लोग जो होते हैं वो नमस्कार करते हैं या झुकते हैं। अगला है, निम्नलिखित शब्दान तेषाम अर्थे सह मेलयत, जो शब्द हैं उनको उनके अर्थों से मिलाना है। भूषणम का अर्थ क्या है? गहना। ददाती का अर्थ क्या है? देती है। पात्रता का अर्थ क्या है? योग्यता। धनम का अर्थ क्या है? धन। कदाचन का क्या अर्थ है? कभी नहीं। और आयु का क्या अर्थ है? उम्र। अगला प्रश्न है, मंजुषातः उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मंजुषा से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यहाँ पर मंजुषा में हमें क्या क्या शब्द दिए गए हैं? चत्वारि अधनस्य पात्रताम, अलसस्य सत्यम प्रियम। तो यहाँ पर ये श्लोकों की पंक्तियां हैं, हमें
उन्हीं श्लोकों के जो शब्द हैं वो लिखने हैं। विनयाद पात्रताम याति, विनम्रता से योग्यता आती है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? पात्रताम। अलसस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहाँ? तो यहां क्या आ जाएगा? अलसस्य। चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, चत्वारी 4 चीजें बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल, तो यहां पर क्या आ जाएगा? चत्वारी। अधनस्य कुतो मित्रम, बिना धन के मित्र कहाँ? तो यहां पर क्या आ जाएगा? अधनस्य। न बुर्यात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सच नहीं बोलना चाहिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सत्यम अप्रियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्येषु रंजित पदानि शुद्धम कृत्वा लिखत, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। आप यहां देखेंगे हर वाक्य में एक एक शब्द जो है वो लाल रंग से लिखा गया है, हमें उसे शुद्ध करना है। अब शुष्क वृक्षाणि कदापि न नमन्ति, अब यहां पर शुष्क वृक्षाणि नहीं होगा, क्या होगा? शुष्क वृक्षाः, क्योंकि नमन्ति जो है बहुवचन है, तो यहां पर शुष्क वृक्षाः कदापि न नमन्ति, तो यहां वृक्षाणि नहीं होगा, वृक्षः हो जाएगा। धनम विना डैश ना मिलंती, अब मित्रः शब्द गलत है क्योंकि मित्र जो है नपुंसक लिंग है, तो यहां पर क्या होता है? मित्रम मित्रे मित्राणि, मिलंती है बहुवचन है, तो मित्र यहां पर क्या हो जाएगा? मित्राणि। धनम विना मित्राणि ना मिलंती, धन के बिना मित्र नहीं मिलते। अस्माकम जिह्वायाम मधुरता भवेत, हमारी जीभ में मधुरता होनी चाहिए। तो बच्चों जो ये जिह्वा है ये स्पेलिंग रॉन्ग है क्योंकि पहले ह आएगा, जिह्वा शब्द होता है जिह्वायाम, हमारी जीभ में या हमारे मुंह में, जिससे जैसे जीभ के कारण ही हम बोलते हैं, तो हमारी जिह्वा में क्या होना चाहिए? मीठापन होना चाहिए। एषा धर्मः सनातनः अस्ति, अब एषा जो है वो स्त्रीलिंग है और धर्म जो है वो पुल्लिंग है, तो यहां पर एषा की जगह क्या हो जाएगा? एषः, क्योंकि अगर हमारा यहाँ पर पुल्लिंग है तो उसका जो सर्वनाम शब्द है वो भी पुल्लिंग हो जाएगा, तो एषः धर्मः सनातनः अस्ति, तो यहाँ पर एषः हो जाएगा। हिरणः तीव्रम धावति, हिरण जो है वो हिंदी का शब्द है, या तो हरिण होना चाहिए था या मृगः होना चाहिए, तो हम यहाँ हरिणा भी लिख सकते हैं और मृगः भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? हरिणः तीव्रम धावति या मृगः तीव्रम धावति। अगला जो है वो एक्टिविटीज है, क्रियाकलाप है। वृक्षों से हमें क्या क्या लाभ हैं? अपनी परियोजना पुस्तक में वृक्ष का चित्र चिपकाकर उनके लाभों को लिखिए। तो वृक्ष के बारे में आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं, वृक्ष के क्या क्या लाभ हैं, तो ये आप वृक्ष का चित्र चिपकाकर अपने आप लिख सकते हैं इन पंक्तियों की, वृक्ष से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। वृक्ष से हमें मेडिसिन मिलते हैं, फर्नीचर मिलता है, वृक्ष से हमें कागज मिलता है, वृक्ष हमें छाया देते हैं, वृक्ष से हमें लकड़ी मिलती है, वृक्ष से हमें बहुत कुछ मिलता है, वृक्ष से हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो ऐसे आप बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है सेल्फ असेसमेंट का, स्वमूल्यांकनम का। इसमें हमें श्लोकों की पंक्तियों को पूरा करना है और यहाँ पर एक ही श्लोक दिया गया है, उसकी पंक्तियों को हम पूरा करेंगे। मंजुषा से शब्द लेकर श्लोक को पूरा कीजिए। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्म ततः सुखम। तो ये श्लोक हमने पढ़ा था, तो इन्हीं शब्दों को हमें सीक्वेंस में लगाना है जिससे कि इसका जो अर्थ है वो सार्थक रूप में निकल आए। अगला है मूल्य परक प्रश्न, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। आप निम्न में से जो करते हैं उसके सामने आम और जो नहीं करते उसके आगे न लिखिए। आम का अर्थ होता है हाँ और न का अर्थ होता है नहीं। अपने से बड़ों का अभिवादन, क्या आप अपने से बड़ों का अभिवादन करते हैं? हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आम। सदैव सच बोलना, हाँ हम हमेशा सच बोलते हैं। वृक्षारोपण करना, हाँ कभी कभी हम वृक्षों का रोपण भी करते हैं। दान देना, हाँ हम लोग दान भी देते हैं। प्रतिदिन अध्ययन करना, हाँ हम हमेशा पढ़ाई भी करते हैं। तो यहाँ पर सभी का जो उत्तर है वो आम है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को अगर हमें एज अ पैसेज लिखना है, गद्यांश के रूप में लिखना है, तो हम इन्हीं सभी बिंदुओं को विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। तो बच्चों आज हमने श्लोकः पाठ के श्लोकों का हिंदी अनुवाद किया या सरलार्थ किया और उसके बाद हमने पाठ के प्रश्नोत्तर भी किए। धन्यवाद।